हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फिजिक्स की वन शॉट सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। बच्चों, इसमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरी और उसके साथ साथ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, नोटबुक पेन लीजिए। सभी न्यूमेरिकल्स जो मैं बताता जा रहा हूँ, थ्योरी के पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, सब नोट डाउन करिए और उसके बाद उन्हीं के जैसे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बच्चों अगर हम बात करें, सपोज मैं आपसे बोलूं कि कोई भी यहां पर एक्सेस आप ले लीजिए। सपोज मैंने एक्स एक्सेस ले ली, ठीक है। अब आप यहां पर देखो कि भाई एक्स एक्सेस ले ली तो यहां पर कहीं एक्स इक्वल टू 0 होगा, इधर देखें तो पॉजिटिव और इधर देखें तो नेगेटिव। अब यहां पर सपोज कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ब्लॉक है, ठीक है, जो कि इसी एक्सेस पर मूव कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी टाइम सपोज x इक्वल टू एक्स पर है। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो ये जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या बता रहा है, इसकी पोजीशन को। ठीक है, यहां पर बच्चों जो x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि भाई x कोऑर्डिनेट यहां पर पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों सपोज अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इनिशियल, मतलब कि आप ऐसा लेट कर लो कि एट t इज इक्वल टू t1 सपोज पार्टिकल की पोजीशन x1 है और किसी टाइम t इज इक्वल टू t2 पर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो गई, क्या हो गई, x2। यानी कि पार्टिकल की पोजीशन x1 से चेंज होके क्या हो गई, x2 हो गई। तो बच्चों यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। बच्चों चेंज इन पोजीशन को आप डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हो, ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यानी कि अगर आप यहां पर x2 माइनस x1 कर देते हो, यानी कि फाइनल में से इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। यानी कि पोजीशन भी वेक्टर है, यानी x की बात करें ये भी वेक्टर है, और डेल्टा x की बात करें ये भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। यानी कि यहां पर इनकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, और इसके साथ ही अगर हम बच्चों डिस्टेंस की बात करें तो ये बहुत नॉर्मल सा टर्म है और आपको पता भी है, डिस्टेंस का मतलब क्या है, पाथ लेंथ से होता है। ठीक है, पार्टिकल ने एक्चुअल जितना पाथ कवर किया है उसी की लेंथ को हम यहां पर क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, समझिएगा। सपोज बच्चों यहां पर ये एक्सेस है और पार्टिकल इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर सपोज पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 पर था। फिर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये पार्टिकल सपोज यहां पर आ गया t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, और इसका जो x कोऑर्डिनेट हो गया वो 10 हो गया। ठीक है, अब अगर आप इस केस में देखो, ठीक है, यानी कि 0 से लेके 3 सेकेंड तक, तो 0 से लेके 3 सेकेंड तक अगर मैं आपसे पूछूं इनिशियल पोजीशन क्या है, तो हम यहां पर लिखेंगे इनिशियल पोजीशन 2 है। अगर हम देखें इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, तो फाइनल पोजीशन 10 है। ठीक है, ये तो पोजीशन हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सिंपली क्या करना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि 10 माइनस 2, बच्चों ये कितना आ जाएगा, 8। अच्छा, यहां पर एक बात आप देख पा रहे होगे, अगर मैं आपसे पूछूं इसका पाथ क्या है, तो पाथ यहां से लेके यहां तक का है, तो पाथ की लेंथ अगर हम देखें यानी कि डिस्टेंस की बात करें, तो बच्चों डिस्टेंस भी यहां पर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, मतलब कि इसका मोशन कैसा है, वन डायरेक्शनल है, मतलब कि डायरेक्शन इसकी फिक्स है। ठीक है, तो अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं यहां पर कि अगर पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बच्चों अगर फिक्स्ड है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां पर फिक्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो बच्चों किसके इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया काफी इंपॉर्टेंट। चलिए इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूं कि बच्चों यहां पर एक सिचुएशन है जिसमें t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है, x इज इक्वल टू 2 पर है, फिर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और सपोज मैं आपसे कहूं कि कुछ देर बाद हमने चेक किया तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, ठीक है, x जो हमें मिला वो 10 मिला, लेकिन पार्टिकल यहां पर रुकता नहीं है,
पार्टिकल यहां से यहां पर रिटर्न होता है और ये पार्टिकल फिर यहां पर आता है और सपोज ये x इज इक्वल टू -5 पर आ जाता है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे। अब आप जरा इस सिचुएशन को एनालाइज करो। अब मैं यहां पर दो चीजें आपसे पूछ सकता हूं, दोनों चीजों पर ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दो, ठीक है। तो बच्चों फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो अगर आप देखो तो फाइनल पोजीशन यहां पर क्या है, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर फाइनल पोजीशन क्या है, -5 है। और इनिशियल पोजीशन अगर आप देखें तो यहां पर बच्चों कितनी है, 2 है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा -7 मीटर। अब आप सोच रहे होगे माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बच्चों यहां पर डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि हम यहां पर क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है, नेगेटिव x डायरेक्शन में 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यानी कि हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव x डायरेक्शन में 7 मीटर का है। लेकिन अगर मैं आपसे डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस के लिए प्रॉपर आपको पाथ लेंथ फाइंड करनी होगी। मतलब पार्टिकल पहले यहां पर गया, उसके बाद ये लौट करके इधर आया, तो आपको क्या करना है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है। बच्चों ये 2 है, ये 10 है, तो बीच में कितना हो गया, 8 मीटर, तो ये तो हो गया 8 मीटर। फिर देखो ये 10 है और ये -5 है, तो 10 और -5 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 मीटर। भाई -5 से 0 5 हो गया, और फिर 0 से 10 तक 10 हो गया, 10 और 5 15 मीटर। तो बच्चों अगर हम देखें इनिशियल से फाइनल तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 + 15, ठीक है। और यहां पर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 23 मीटर। यानी कि इस केस में अगर आप देखो तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है किससे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस की वैल्यू यहां पर ग्रेटर है, ठीक है। तो देखो दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी मोशन की डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स है, उस टाइम पर बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम वैल्यू पर होंगे। लेकिन अगर पार्टिकल मान लीजिए टर्न लेता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होती है, तो उस केस में डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा समझना कि पोजीशन से क्या क्या हम फाइंड करते हैं। बच्चों जैसे आपने सुना होगा, हम वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो बच्चों वेलोसिटी का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये तो हो गई किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी चाहिए तो हम dx/dt लिख सकते हैं, मतलब पोजीशन के चेंज होने का रेट। लेकिन अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, अगर t के साथ x इंक्रीज हो रहा है, t के साथ x इंक्रीज हो रहा है, मतलब टाइम तो बढ़ता ही है हमेशा, पोजीशन बढ़ रही है, पोजीशन बढ़ने का मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि dx/dt क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। लेकिन अगर टाइम के साथ पोजीशन डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे, x कम होने लगे, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt बच्चों क्या होगा, नेगेटिव, वेलोसिटी यहां पर होगी नेगेटिव, और पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, नेगेटिव x डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट पर हम बात करें बच्चों कि अगर हम इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लें तो हमें मिल जाएगी स्पीड। ध्यान देना, अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लें तो हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड। और स्पीड हमें क्या बताता है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। बात समझ में आ गई, मतलब डिस्टेंस किस रेट से कवर कर रहे हो उसको हम बोलते हैं स्पीड, और पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अब इस पे न्यूमेरिकल किस तरह से बच्चों एग्जाम में मिल सकते हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। बट पहले आप इतना नोट करो बच्चों, इसी तरह से जैसे मैंने आपको वेलोसिटी और स्पीड का रिलेशन बताया, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है। बच्चों एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो हमेशा याद रखें, ए को हम लिखते हैं dv/dt, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान देना, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। क्या मैंने बोला, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन में दो कंडीशन मिलेंगी। पहला, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है,
तो बच्चों ध्यान रखना इस केस में स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है। वेलोसिटी के पॉजिटिव होने का या नेगेटिव होने का कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है स्पीड के बढ़ने या कम होने से। आप बात समझे कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, सपोज एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इस केस में हम बोलेंगे पार्टिकल की स्पीड यहाँ पर डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है या रिटार्डेड मोशन है, ठीक है। ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा अगर v और a सेम डायरेक्शन में है, स्पीड इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर v और a ऑपोजिट डायरेक्शन में है, स्पीड डिक्रीज करती जा रही है, रिटार्डेड मोशन है, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ रिलेशन a इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है। अब बच्चों देखो इस पर अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, सभी क्वेश्चंस जो भी हम इसमें ले रहे हैं एग्जाम के लिए काफी हाईली रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, आपको x गिवन है, x क्या गिवन है? 3t² माइनस टी क्यूब, आपको एक x गिवन है, ठीक है। अब x समझ में आता है, x क्या है? पोजीशन, और t यहाँ पर क्या है? टाइम है। x यहाँ पर क्या है? पोजीशन, आप लिखते रहिए साथ में, और t यहाँ पर क्या है? टाइम है, ठीक है। अब जो पहला इसमें जो पूछा गया वो ये है कि आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड t व्हेन v बिकम 0। आपको बच्चों वो टाइम फाइंड करना है जब इसकी वेलोसिटी 0 होती है, और दूसरा हमें फाइंड करना है फाइंड वेलोसिटी व्हेन a बिकम 0, ठीक है। मतलब हमें बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी जब एक्सेलरेशन 0 होगा। और मैं आपको बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए इस पे आपको एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। और बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। आपसे देखो यहां पर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है बच्चों, अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे dx/dt। अभी मैंने आपको बताया था पोजीशन के चेंज होने का रेट क्या होता है? वेलोसिटी। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो वेलोसिटी डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 6t माइनस 3t², ठीक है। कितना आ जाएगा? 6t माइनस 3t²। इसमें से आप चाहें तो 3t कॉमन कर लें, तो बच्चों यहां पर कितना बचेगा? 2, और यहां पर क्या रह जाएगा? t, ठीक है। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब हमसे पूछा है वो t बताइए जब इसकी वेलोसिटी 0 हो। तो बच्चों अगर हम इसी वेलोसिटी को 0 कर दें, ठीक है, तो इसको अगर मैं 0 कर दूं, यानी कि जो वेलोसिटी अपने पास आई है 3t और ये 2 माइनस टी, इसे अगर मैं 0 कर दूं तो यहां पर देखो t की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। पहली वैल्यू क्या होगी? अगर मैं t की जगह 0 पुट कर दूं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी t इज इक्वल टू 0। और दूसरा, अगर मैं t की जगह 2 रख दूं तो 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0, यानी कि 2। तो हम ये कहेंगे कि स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी 0 थी, और अगर आप देखो तो कुछ देर बाद, ठीक है, यानी कि 2 सेकंड पर क्या होगा? वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी? 0। यानी कि अपना जो आंसर जाएगा चार ऑप्शंस में वो क्या जाएगा? आपसे पूछा पहली बार कब वेलोसिटी 0 हो रही, तो t इक्वल टू 0 पर तो थी ही 0, मतलब इनिशियल 0 है। कुछ देर बाद कब 0 हुई, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसके बाद बच्चों हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन जब 0 होगा तब वेलोसिटी क्या होगी। तो एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? dv/dt। अब बच्चों dv/dt फाइंड करें, मतलब इसको वापस से डिफरेंशिएट कर दें। तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 6t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 6, और 3t² का डिफरेंशिएशन बच्चों 3t² का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम v फाइंड कर चुके हैं, इसी को डिफरेंशिएट करना है। ये कितना हो जाएगा? 6t। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? यहाँ से 6 कॉमन कर लो, 1 माइनस t, है ना, इस तरह से। अब ये कह रहे हैं एक्सेलरेशन 0 हो जाए, चलो उसको 0 कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ से t कितना मिल गया? 1 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर अगर आप देखो तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं a कितना आ रहा है? 0, ठीक है। a को 0 किया तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब ये कह रहे हैं जब एक्सेलरेशन 0 है तब वेलोसिटी बताइए, यानी कि t इज इक्वल टू 1 पे a 0 है। तो एक काम करते हैं, v फाइंड करना है, तो v क्या अपने पास आया है? देखो यहाँ पर यहीं पर आप t इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो 6 t की जगह 1 माइनस 3 t की जगह 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि कहीं भी आपको बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि x गिवन है, आपसे छोटी छोटी चीजें पूछ सकता है कि इस टाइम पर वेलोसिटी बताइए, है ना, या इनिशियल वेलोसिटी बताइए, या फिर वो टाइम जब वेलोसिटी 0 हो, या फिर वो वेलोसिटी बताइए उस टाइम पर जब एक्सेलरेशन 0।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल सिंपल। ये जो फॉर्मेट बताया इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़े तो इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया x आपको यहाँ पर गिवन और ये सब फाइंड करना है। इसी टाइप से आपको जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकता है वो जरा देखिएगा, ठीक है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों x आपको गिवन है, ठीक है। किस तरह का x गिवन है, सपोज ये गिवन है अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी, ठीक है। इस तरह का x गिवन है। सबसे पहला यहां पर कभी भी इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, आप सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करो। और यहां पर एक बात समझना कि एक पॉइंट आएगा जहां पर पार्टिकल टर्न लेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को मैं समझाता हूं, जरा देखिए। सबसे पहले अगर मैं यहां पर वेलोसिटी फाइंड करता हूं, हमें क्या मिलेगी, dx बाई dt। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, dx अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये कितना आएगा, 2 अल्फा टी माइनस बीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको मिल गई 2 अल्फा टी माइनस बीटा, ठीक है। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो अगर मैं वेलोसिटी को जीरो करता हूं, यानी कि मैं 2 अल्फा टी माइनस बीटा को जीरो कर दूं, तो यहां से मुझे टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बीटा अपॉन 2 अल्फा, ठीक है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। ये वो टाइम है जब वेलोसिटी क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, ठीक है। तो आप एक बात याद रखें, जैसे कि वेलोसिटी दे रखी है बच्चों, जिस टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो रही है हमेशा याद रखो वहां पर पार्टिकल टर्न लेगा, ठीक है। वहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, मतलब कि उससे पहले किसी डायरेक्शन में चल रहा था, उसके बाद उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। जैसे आप एक काम करो, एट टी इक्वल टू जीरो चेक करो, तो t इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी क्या है, माइनस बीटा, मतलब कि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो हुआ क्या होगा कि बच्चों t इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा होगा बीटा की स्पीड से। और फिर हमें क्या पता चला, किस टाइम पर, t इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 अल्फा। ये वो टाइम है जब इसकी स्पीड क्या हो गई, जीरो। तो बच्चों ध्यान रखो, जैसे ही स्पीड जीरो होती है वहां पर पार्टिकल क्या लेता है, टर्न लेता है, और टर्न लेके वापस फिर इस तरह से इसका मोशन होगा, ठीक है। पहले इधर गया, यहां पर वेलोसिटी इसकी जीरो हुई, फिर टर्न लिया और वापस आया, ठीक है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, जनरली हमसे डिस्टेंस पे क्वेश्चन जरूर पूछता है। आपसे पूछ सकता है कि सपोज आपसे पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू जीरो तो t इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बच्चों हमसे क्या बोला गया है, जीरो से बीटा अपॉन अल्फा टाइम में कितनी डिस्टेंस ये पार्टिकल कवर करेगा। तो आपको बस करना क्या है, देखिए ये टाइम हो गया जीरो, ये यहां पर वेलोसिटी जीरो, ये टाइम क्या, बीटा अपॉन 2 अल्फा। तो हम ये क्या करेंगे कि जो भी इंटरवल दिया होगा हम क्या करेंगे, एक तो जीरो से लेके वहां तक पहुंचेंगे जब इसकी स्पीड जीरो हुई है, और फिर उस पॉइंट से फाइनल टाइम पर पहुंच जाएंगे। यानी कि इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, सबसे पहले डिस्टेंस जीरो से लेके बीटा अपॉन 2 अल्फा तक कितनी कवर हुई, जीरो से लेके बीटा अपॉन 2 अल्फा तक कितनी डिस्टेंस कवर हुई, प्लस फिर क्या लिखेंगे, बीटा अपॉन 2 अल्फा से लेकर के और कहां तक हमें फाइंड करना है, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमने क्या किया, इसमें जीरो स्पीड वाला जो पॉइंट था वहां पर ब्रेक किया क्वेश्चन को, ठीक है। इसका बहुत ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी स्पीड जीरो हो रही वहां तक पहले अलग डिस्टेंस निकालो, फिर वहां से अलग डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है। तो इस तरह से अगर बच्चों आप इसको सॉल्व करते हो तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये अप्रोच आपको थोड़ा यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब डिस्टेंस फाइंड करना बहुत आसान है, आपको x गिवन है, आप इसी x में एक बार t इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, एक बार t इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 अल्फा पुट कर दो, तो आपको यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, वैल्यू ले लेना, डिस्टेंस मिल जाएगी। फिर यहां से यहां तक चाहिए तो फिर t इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा पुट कर दो, तो पोजीशन मिल जाएगी, वहां से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे, ये केवल एक अप्रोच है, इस अप्रोच को आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, नोट करें इसे। अब बच्चों यहाँ पर अपने पास जिस फॉर्मेट में मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया था, स्टैंडर्ड बताया था, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है, ठीक है। इसको प्रॉपर आप पहले नोट डाउन करिए, इसको खुद से एक बार सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पोजीशन आपको गिवन है t-3 होल स्क्वायर, ठीक है। x क्या गिवन है, t-3 होल स्क्वायर। आपसे बच्चों पूछा है डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है फर्स्ट 5 सेकेंड में। देखो एक बात अच्छे समझो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, हमें बस क्या करना है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, बहुत सिंपल। तो आप एक काम करो, इनिशियल पोजीशन के लिए क्या करोगे और फाइनल पोजीशन के लिए क्या करोगे। बच्चों देखो पोजीशन है t माइनस 3 होल स्क्वायर, तो अगर मैं फाइनल पोजीशन की बात करूं तो मुझे t की जगह क्या रखना चाहिए, 5, तो 5 माइनस 3 करोगे कितना आएगा, 2, 2 स्क्वायर करोगे, ठीक है, यानी कि 5 माइनस 3 2 स्क्वायर 4 हो गया। और इनिशियल अगर पोजीशन की बात करें तो इनिशियल मतलब t की जगह कितना रख दे, 0, तो 0 माइनस 3 होल स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 9। और बच्चों यहां से अगर आप देखो तो ये आ जाएगा आपके पास -5। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का, तो हम कहेंगे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है 5 मीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, डायरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल करके फाइंड कर लो। लेकिन जब डिस्टेंस की बात आती है, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस के लिए बहुत ध्यान से आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि पार्टिकल किस पाथ पर चल रहा है। तो डिस्टेंस की जब भी बात आए हमेशा सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी को 0 करो, इससे आपको यह पता चलेगा कि पार्टिकल टर्न कहां पर ले रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो x अपने को क्या गिवन है, t माइनस 3 होल स्क्वायर, तो अगर मैं यहां से v फाइंड करूं तो v क्या होता है, dx बाय dt, ठीक है, सिंपल सा dx बाय dt। तो बच्चों जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये अपने पास क्या आएगा, 2t माइनस 3 और t का डिफरेंशिएशन 1, यानी ये आ गया 2t माइनस 3, ठीक है। अब अगर मैं वेलोसिटी को 0 करता हूं, ठीक है, तो वेलोसिटी बच्चों जैसे हम 0 करेंगे यानी कि t माइनस 3 0 होना चाहिए, यानी कि t कितना होना चाहिए, 3 सेकेंड। अब देखो पता चला कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0, और हमें फाइंड करना है 0 से 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस। तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, कैसे, हम क्या लिखेंगे भाई, डिस्टेंस टोटल फाइंड करनी, तो क्या लिखोगे, 0 से 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर 3 से लेके 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है वहां तक ब्रेक किया करो कि 0 से 3 और 3 से 5, इन दोनों को फाइंड कर लो, ऐड कर दो। अच्छा इसके लिए करना क्या है, बहुत सिंपल, सबसे पहले t इज इक्वल टू 0, बच्चों t इज इक्वल टू 0 पर x कितना आएगा, तो x में t की जगह 0 रख दो, कितना आ गया, 9। फिर t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो रही है, 3 पर x निकाल लो, जब यहाँ 3 पुट करोगे 3 माइनस 3 0, यानी कि x कितना हो गया, 0। फिर t इज इक्वल टू 5 पर चाहिए, बच्चों यहाँ पर 5 पुट करो, तो 5 माइनस 3 2 स्क्वायर 4, यानी कि फाइनल पोजीशन 4, ठीक है, सॉरी 4। तो यहाँ पर जरा बात समझना कि फाइनल पोजीशन क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। देखो तो हमें पता चल गया कि इनिशियली पार्टिकल कहां पर है, 9 पर है, t इक्वल टू 3 पर जब उसकी वेलोसिटी 0 हुई तो कहां था, 0 पर था, और फिर 4 पे पहुंच गया, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं पाथ ड्रॉ करूं तो मैं बोलूंगा कि पार्टिकल बच्चों इनिशियली कहां पर था, x इज इक्वल टू 9 पर था, t इज इक्वल टू 0 पर, फिर t इज इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 0 पर है। अब 0 तो यहां पर होगा ना, यहां पर कहीं, यानी कि पार्टिकल पहले इधर आया होगा, और t इज इक्वल टू कहां पर, 3 पर, पार्टिकल का x कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद देखो तो t इज इक्वल टू 5 पर, यानी 5 सेकंड पर x की वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब ये पार्टिकल 0 से फिर 4 पे गया होगा, तो यहां से टर्न लिया होगा, और t इज इक्वल टू 5 पर x कितना हो चुका है, 4 हो चुका है, ठीक है। तो ये बच्चों यहां पर इसका एग्जैक्ट जो पाथ है वो इस तरह का है। अब फाइंड कर लो डिस्टेंस, कैसे फाइंड करोगे, देखो 9 से लेके 0 तक आया, तो देखो ये जो है ये कितना है, 9 मीटर, और फिर 0 से 4 गया, तो ये बच्चों कितना हो गया, 4 मीटर। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस देखो तो 9 मीटर पहले ऐसे आया और 4 मीटर इधर गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 9 प्लस 4 यानी कि 13। तो टोटल डिस्टेंस यहां पर हम क्या लिखेंगे, 13 मीटर, ठीक है। 13 मीटर के टोटल डिस्टेंस इसने कवर की। डिस्प्लेसमेंट तो हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया था, यहां से भी देख सकते हो 9 से 4 इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो -5, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी डिस्टेंस फाइंड करने को आए सबसे पहले v फाइंड करके 0 करो, आगे तब सॉल्व करो, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट अगर टाइप में चलते हैं तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, ध्यान देना। मान लीजिए आपसे बोला गया कि कोई भी पार्टिकल, ब्लॉक, कार है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, और उसकी जो इनिशियल स्पीड है यानी कि t इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v0 है, और यहां पर बोला गया कि पार्टिकल को रिटार्डेशन मिल रहा है। रिटार्डेशन बच्चों आपको यहां पर रिटार्डेशन का जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो है सपोज अल्फा v स्क्वायर,
ठीक है, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, अल्फा वी स्क्वायर। पहली बात, अगर रिटार्डेशन है इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। यानी अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्योंकि यहां पर स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। और ए की जो वैल्यू है बच्चों यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और कितना है, अल्फा वी स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहां पर टाइम पूछा जा सकता है, ठीक है, व्हेन v बिकम 0, है ना। मतलब कि पहला तो आपसे पूछ सकता है कि वो टाइम बताइए जब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और दूसरा आपसे यहां पर ये पूछ सकता है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, तब तक जब तक कि इसकी स्पीड 0 नहीं होते, ठीक है। मतलब कि दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो टाइम के साथ स्पीड का और दूसरा डिस्टेंस के साथ स्पीड का। पहला क्या पूछ सकता है कि बताओ कब इसकी स्पीड जाके 0 होगी, और दूसरा पूछ सकता है कि जब इसकी स्पीड 0 होगी तब तक कितना डिस्टेंस ये कवर कर चुका होगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन है, करना कैसे वो देखो बच्चों। इसके लिए मैं एक सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो यहां पर एक्सेलरेशन अगर आप देखो तो वेलोसिटी के ऑपोजिट है, यानी कि स्पीड लगातार डिक्रीज कर रही है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए को मैं लिख सकता हूं dv बाई dt, और इसी ए को मैं लिख सकता हूं v dv अपॉन dx, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, s यहां पर डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो आप चाहो तो डेल्टा x भी लिख सकते हो, या सिंपली अगर आप s लिख रहे हो तो ब्रैकेट में लिख लेना डिस्प्लेसमेंट, ठीक। मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जब इसकी स्पीड 0। वैसे भी जब तक स्पीड 0 नहीं होती एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है, ठीक। तो हम यहाँ पर ए के दो फॉर्मूले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको dv बाई dt से आंसर मिलेगा, कई बार आपको v dv अपॉन dx से मिलेगा। तो क्या पूछा है कि भाई अगर हम a इज इक्वल टू dv बाई dt यूज करें तो v का टाइम के साथ मिल जाएगा, और a अगर v dv बाई dx यूज करें तो v का पोजीशन के साथ मिल जाएगा या डिस्प्लेसमेंट के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज मैं यहां पर यूज करता हूं a इज इक्वल टू dv बाई dt। अब ध्यान से समझना, हमें a क्या लिखना चाहिए, अल्फा वी स्क्वायर लिखना चाहिए कि माइनस अल्फा वी स्क्वायर लिखना चाहिए। तो बच्चों अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर हम लिखने जा रहे हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, a कितना है, और हमें पता है कि यहां पर a ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप अपने मन से किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेट कर सकते हो। तो जनरली क्या करते हैं हम, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन को तो पॉजिटिव ले लेते हैं, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मान लीजिए पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो a को हम क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा वी स्क्वायर, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि स्पीड लगातार कम होती जा रही है, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है, dv बाई dt। अब आप इसको एक काम करो, v एक्साइड करो, t एक्साइड करो। तो बच्चों ये देखो क्या बन जाएगा, dv अपॉन वी स्क्वायर, और t इधर लेके आ जाए तो माइनस अल्फा dt। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, आगे सॉल्व आप खुद कर लेना। तो यहां पर क्या करना है, देखिए t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है। और बच्चों किसी भी टाइम पर अगर हम चेक करें, मान लीजिए कि वो टाइम t नॉट है जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो जब फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल। यहां पर देखो अपने पास कितना आ जाएगा, अल्फा तो बाहर आ गया, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। लिमिट लगाओगे बच्चों यहां पर t नॉट, एक माइनस साइन पहले से ही है, चलो लिखा रहने देते हैं। 1 अपॉन वी स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन वी आ जाएगा, और इसमें आपको लिमिट लगानी है v नॉट, और यहाँ पर 0। माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो ये कितना आएगा, अल्फा टी नॉट। यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले v की जगह अपर लिमिट, ठीक है। तो यहां पर 0 रखोगे, फिर v की जगह क्या रखोगे, लोअर लिमिट, यहां पर v नॉट, ठीक है। अच्छा एक चीज का यहां पर ध्यान देना, जैसे कि यहां पर जो हम a लिख रहे हैं वो क्या है, माइनस अल्फा वी स्क्वायर। तो यहां पर माइनस हम क्या लेके चल रहे थे, डायरेक्शन, ठीक है, इसकी डायरेक्शन। अब देखो यहां पर जैसे ये क्या था, माइनस ये अल्फा डी टी, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो माइनस अल्फा टी नॉट आ गया, लिमिट लगा दी थी। जब 1 अपॉन वी स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन वी आएगा, और लिमिट हम किसकी लगा रहे हैं बच्चों, v की। तो v की इनिशियल लिमिट क्या है, v नॉट, और फाइनल लिमिट क्या होने वाली है, 0, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो ये देखो अपने पास कितना आएगा, अल्फा वी नॉट बच्चों 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 जो होगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन 0 कितना हो गया, इन्फानाइट, माइनस कुछ भी लिखा हो यहाँ पर 1 अपॉन वी नॉट।
तो इनफाइनाइट में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब हम कहेंगे टी नॉट जो है वहां पर इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब कि बच्चों स्पीड को जीरो होने में कितना टाइम लग रहा है, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। अब इस लॉजिक को पकड़ो, ऐसा क्यों हो रहा है कि टी नॉट इनफाइनाइट की तरफ भाग रहा है, क्यों स्पीड इनफाइनाइट टाइम के बाद जीरो हो रही। देखो यहां पर अगर आप चेक करो तो जो रिटार्डेशन है, ठीक है, रिटार्डेशन है वो बच्चों क्या है, अल्फा वी स्क्वायर आ रहा है। रिटार्डेशन क्या है, अल्फा वी स्क्वायर है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड डिक्रीज करेगी, और स्पीड डिक्रीज करेगी तो ये जो अल्फा वी स्क्वायर है यानी कि जो रिटार्डेशन है वो भी यहां पर डिक्रीज करेगा। और क्योंकि रिटार्डेशन बच्चों यहां पर डिक्रीज करता जा रहा है, रिटार्डेशन डिक्रीज करता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्पीड तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन स्पीड के डिक्रीज होने का रेट, भाई रिटार्डेशन क्या है कि किस रेट से स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो स्पीड तो डिक्रीज हो रही है लेकिन स्पीड के डिक्रीज होने का रेट वो भी कम होता जा रहा है। तो सोचो जब स्पीड बहुत कम हो जाएगी तो उसके डिक्रीज होने का रेट भी बहुत कम हो चुका होगा, तो उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम के बाद जाके स्पीड जीरो हो पाएगी, ठीक है। बट अगर आप इसको किसी जनरल टाइम तक सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे, आप यहां पर लिमिट क्या लगा देते हैं, वी नॉट से वी, ठीक है, और यहां पर क्या लिमिट लग जाती है, जीरो से टी, ठीक है। तो किसी जनरल टाइम के लिए अगर हम यहां पर फाइंड करते हैं तो बच्चों ये कितना आ जाता है, माइनस अल्फा टी, और यहां पर देखें तो क्या आ जाता, माइनस किसी भी जनरल के लिए 1/v माइनस 1/v नॉट, ठीक है। तो यहां पर माइनस माइनस कैंसिल, 1/v फाइंड करते हो कितना आता, 1/v नॉट प्लस अल्फा टी। तो बच्चों आप क्लियर देख सकते हो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड डिक्रीज करेगी, ठीक है, लेकिन इसको डिक्रीज करके जीरो होने में कितना टाइम लग रहा है, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप टी की जगह यहां पर इनफाइनाइट पुट कर दोगे तब जाके भी जीरो होगा, तो बहुत ज्यादा टाइम, क्यों ज्यादा टाइम डिक्रीज कर रही है, लेकिन उसको डिक्रीज करने वाला खुद भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब स्पीड जीरो, बिल्कुल जीरो की तरफ भाग रही होगी ना, बहुत कम हो जाएगी, जब स्पीड सोचो जीरो की तरफ भाग रही होगी तो उसके डिक्रीज होने का रेट भी जीरो की तरफ भाग रहा होगा, और जब उसके डिक्रीज होने का रेट भी जीरो की तरफ भाग रहा होगा यानी कि हम कहेंगे स्पीड तो बहुत कम है लेकिन उसको डिक्रीज करने वाला भी इतना कम हो चुका है कि टाइम एक्सटेंड हो गया कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस पर। अब बच्चों यहां पर अगर हम डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखना चाहें तो मैंने आपसे कहा ए की जगह क्या यूज करो, वी डीवी अपॉन डीएक्स, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जो ए था उसको हम लिखेंगे वी डीवी अपॉन डीएक्स, और ए की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस अल्फा वी स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर स्पीड डिक्रीज कर रही है, या फिर आप ये कह सकते हो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो एक वी कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों यहां से dv अपॉन dx की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, माइनस अल्फा v, क्योंकि एक v यहां पर कैंसिल हो गया। अब इस टर्म को आप इधर लेके आ जाएं तो यहां पर v को जब आप एक साइड करेंगे तो dv बाई v, बाकी यहां पर माइनस अल्फा dx लिख सकते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दे इसको, ठीक है। अगर मैं इसको इन जनरल देखूं, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पर स्पीड कितनी थी, v नॉट, और किसी भी x पर सपोज स्पीड हो गई v, ठीक है। इन जनरल अगर आप इसको सॉल्व करो तो थोड़ा ध्यान भी रखना, ये स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln v, लिमिट लगा दीजिए v नॉट से v तक, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा x। इसको अगर आप देखोगे तो ln ये हो जाएगा v अपॉन वी नॉट, और यहां पर कितना आएगा, माइनस अल्फा x, तो v जो आएगा वो आएगा v नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा x। तो ये जो केस है ये आपको क्या बता रहा है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है बच्चों यहां पर कि x के बढ़ने पर स्पीड डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और किस तरह से डिक्रीज कर रही है कि अगर आप देखो तो v यहां पर x के साथ डिक्रीज कर रहा है v नॉट से इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे एक्सपोनेंशियली। तो हम ये कह सकते हैं x जब इनफाइनाइट हो जाएगा, x जब इनफाइनाइट हो जाएगा तब ये वाला टर्म जीरो होगा, यानी स्पीड जीरो होने में इनफाइनाइट डिस्टेंस चलना होगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि जब x इनफाइनाइट की ओर टेंड होगा तब v यहाँ पर जीरो की तरफ टेंड होगा, यानी स्पीड जीरो की तरफ टेंड होगी, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अपने पास जो एक इंपॉर्टेंट केस है वो ये है, क्या इंपॉर्टेंट केस है, और क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो कि आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी होती है, ठीक है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले होंगे जिसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान देना, एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाफ टाइम, मतलब जैसे मान लीजिए कि 0 से t टाइम लगने वाला है पूरे मोशन में, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि 0 से t/2 यानी हाफ टाइम तक हम v1 स्पीड से मूव कर रहे थे और सेकेंड हाफ टाइम के लिए हम v2 स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए।
यानी कि हमने यहां पर क्या किया कि टाइम के साथ डिवाइड कर दिया कि जो भी टोटल टाइम है जर्नी का उसमें हाफ टाइम हमने v1 स्पीड और हाफ टाइम हमने v2 स्पीड, तो एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है। ध्यान रखें जब भी आप एवरेज स्पीड की बात करते हैं आपको क्या यूज करना है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बच्चों ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम लगा। ये एवरेज स्पीड का आइडिया है कि डिस्टेंस कितनी है और डिवाइड बाय टाइम कितना लगा। अब टोटल डिस्टेंस, अब ध्यान देना टाइम तो हमें पता है कितना है, t है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, तो हमें पता है कि v1 स्पीड से t/2 टाइम तक ये मोशन करता रहा, तो v1 स्पीड से इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, v1 इंटू t/2। इसी तरह v2 स्पीड से इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, v2 इंटू t/2। ठीक है, मतलब अगर आप यहां पर देखो तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, और जितनी देर मोशन किया उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्योंकि यहां पर वो चेंज भी कर सकता है। सपोज बोल देता कि t/3 टाइम v1 स्पीड से है और 2t/3 टाइम v2 स्पीड से, तो ऐसा भी हो सकता था। तो जो भी स्पीड है उसका उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे v1 स्पीड से t/2 टाइम, v2 स्पीड से t/2 टाइम। ठीक है, तो यहां से दिख रहा है v1 प्लस v2/2 है ना, तो एवरेज स्पीड अपने पास क्या आ रही है, v1 प्लस v2/2, अगर टाइम में हम इक्वली डिवाइड करते हैं। सेकेंड केस अपने पास क्या बनता है बच्चों, सेकेंड केस अगर आप देखो तो यहां पर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि मान लीजिए आपसे बोले कि 0 से टोटल डिस्टेंस सपोज s है, तो आपको बोला जाएगा हाफ डिस्टेंस ही ट्रेवल करता है v1 स्पीड से और हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए एवरेज स्पीड अगर हमें लिखना है तो एवरेज स्पीड का तरीका क्या है, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों डिस्टेंस की जगह तो आप s लिख दो ऊपर, टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम कैसे निकालोगे, टाइम क्या होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय किस स्पीड से किया है। तो हम क्या बोलेंगे कि v1 स्पीड से कितना टाइम लगा होगा, सोचो s/2 की डिस्टेंस चलना है v1 स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, तो हम कहेंगे s/2 की डिस्टेंस चलना है v1 स्पीड से, तो इतना टाइम लगेगा। फिर नेक्स्ट s/2 चलना है v2 स्पीड से, तो इतना टाइम लगेगा। अब अगर आप बच्चों इसको सॉल्व करो आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। तो v एवरेज जो आपको यहां पर मिलेगा क्या मिल जाएगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है भाई, SS तो कैंसिल हो गया यहां से, और ये क्या रहा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, v1 v2 भी ऊपर आ गया, v1 प्लस v2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कैसा बनता है, अब सपोज मैं आपसे बोलूं यहां पर, ये तो दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद देखना यहां पर सपोज आपसे बोला जाता है कि मान लीजिए स्टार्टिंग में पार्टिकल रेस्ट में था, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है, और फाइनली फिर से पार्टिकल रेस्ट में आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग में रेस्ट में था, फाइनली फिर से रेस्ट में आ गया, और क्या बोला गया कि यहां पर कुछ देर के लिए किसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है। सपोज a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है, और एक्सेलरेट होते 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 इसकी स्पीड क्या हो जाती है, मैक्सिमम, और फिर क्या करता है, ये रिटार्ड होना स्टार्ट होता है। बच्चों जब ये रिटार्ड होना स्टार्ट होता है तो स्पीड डिक्रीज होते होते क्या हो जाती है, 0, यानी कि पहले एक्सेलरेट करके बढ़ाएगा स्पीड और उसके बाद रिटार्ड होकर फिर से स्पीड क्या हो जाएगी, 0। इस कंडीशन में आपसे पूछ सकता है एवरेज स्पीड क्या है और उसका मैक्सिमम स्पीड से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मैं ऐसा लेट कर लेता हूं कि भाई यहां पर था टाइम 0, ठीक है, और फिर मैं ऐसा अगर लेट कर लूं कि भाई यहां से यहां तक जो उसको टाइम लग रहा है वो सपोज t1 टाइम लग रहा है और यहां पर उसको सपोज t2 टाइम लग रहा है, यानी t1 टाइम एक्सेलरेट होता है, t2 टाइम रिटार्ड होता है। सपोज ये एक्सेलरेट होते हुए s1 डिस्टेंस कवर करता है और रिटार्ड होते हुए s2 डिस्टेंस कवर करता है, ऐसा हम लेट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी s और टोटल टाइम कितना हो जाएगा t। अब यहां पर बच्चों थोड़ा ध्यान देना, जब भी एक्सेलरेशन की बात आती है हम क्या यूज करते हैं, देखिए यहां से लेके यहां तक, ठीक है, आपको कुछ इक्वेशंस याद रखनी है। जैसे कभी भी आपको बोला जाए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो इक्वेशंस कौन सी यूज करनी है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर हम यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। बच्चों ये जो तीन इक्वेशन है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मतलब डायरेक्ट आपको याद रहनी चाहिए और इनका एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये क्वेश्चंस लेकिन ध्यान रखना तभी यूज करनी है जब आपको एक्सेलरेशन क्या बोला जाए, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है आप इनको यूज करो,
अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फिर इनका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर इसमें मान लीजिए एक टर्म और आता है कि अगर आपसे पूछा जाए nth सेकंड में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चों वहां पर ध्यान रखना, अगर nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्टिंग से nth सेकंड, ठीक है, स्टार्टिंग से nth सेकंड में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि कितना यहां पर nth सेकंड का मतलब समझ रहे हैं क्या है? nth सेकंड का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा थर्ड सेकंड, तो जो थर्ड सेकंड का मतलब ये होगा कि t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 तक, क्योंकि थर्ड सेकंड की बात की गई ना, तीसरा सेकंड, तो तीसरा सेकंड स्टार्ट कब होगा? जब 2 सेकंड खत्म हो जाएंगे, यानी कि t इज इक्वल टू 2, 2 सेकंड निकल चुके हैं, t इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है, क्या स्टार्ट होगा यहां पर? थर्ड सेकंड। और कब तक चलेगा ये? 3 तक, क्योंकि 3 के बाद कौन सा आ जाएगा? फोर्थ, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से आए थर्ड सेकंड, या मान लीजिए nth सेकंड की बात की जाए तो nth सेकंड का मतलब होगा n-1 से लेके n तक, ठीक है, तो ये nth सेकंड चलेगा। तो ध्यान रखें इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है u प्लस a/2, यहां पर आप लिखोगे 2n-1, ठीक है। यहां पर n की वैल्यू, जैसे मान लीजिए थर्ड सेकंड बोल रहा है तो n की जगह 3 पुट कर दो, फोर्थ सेकंड बोल रहा है n की जगह 4 रख दो, तो इस तरह से आप इसको यहां पर फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अब इसको किस तरह से हैंडल करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को, इसमें क्या क्या ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसको नोट करो। अब बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि a1 से एक्सेलरेट हो रहा है, t1 टाइम तक s1 डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो और इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड भी 0 है। तो बच्चों एक बात तो पहले ये समझो कि अगर हम यहां पर सपोज हमने बोला इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है, और a1 एक्सेलरेशन है, यहां तक स्पीड मैक्सिमम हो चुकी है, फिर रिटार्डेशन a2 का, और फिर से स्पीड इसकी क्या हो चुकी है? 0। फर्स्ट एक्सेलरेट करते हुए s1 डिस्टेंस, फिर रिटार्ड होते हुए s2 डिस्टेंस, यहां पर टाइम कितना है? t1, यहां पर टाइम कितना है? t2, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं मैक्सिमम स्पीड की बात करूं, ठीक है, तो आप यहां पर यूज करो, यहां से यहां तक अगर हम देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, बच्चों अगर हम यूज करें तो स्पीड कितनी हो चुकी है? फाइनल vm, इनिशियल स्पीड कितनी है? 0, प्लस एक्सेलरेशन a1 टाइम t1, तो vm कितना आ गया? a1 t1। अगर हम यहां से यहां पर देखें तो फाइनल 0 हो जाएगी, इनिशियल vm हो जाएगी, तो बच्चों क्या लिखोगे? फाइनल स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल v इज इक्वल टू u प्लस, क्योंकि यहां पर रिटार्डेशन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो माइनस a2, और यहां पर क्या हो जाएगा? t2, तो यहां पर देखो vm कितना आ जाएगा? a2 t2, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इस जगह पर बच्चों vm इज इक्वल टू a1 t1, vm इज इक्वल टू a2 t2, यानी कि दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, यानी कि यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? vm इज इक्वल टू, चाहे तो आप इसको a1 t1 लिखो या फिर a2 t2, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल, ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो s1 इज इक्वल टू, देखिए इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो ut तो 0 हो गया, क्या बचेगा? हाफ at स्क्वायर, यानी कि हाफ a1, और ये होगा t1 स्क्वायर। इसी तरह से जब आप s2 लिखोगे तो आप लिख सकते हो यहां पर हाफ a2 t2 स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। टोटल डिस्टेंस बच्चों यहां पर हम इनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा अगर आप ध्यान दो तो a1 t1 की जगह vm लिख सकते हो, तो आप इसी s1 को क्या लिख सकते हो? हाफ vm t1, और s2 को क्या लिख सकते हो? हाफ vm t2। तो दोनों को ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी? हाफ vm, और यहां पर क्या आ जाएगा? t1 प्लस t2, यानी कि बच्चों टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा vm इंटू टोटल टाइम बाय 2। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है, ये डिस्टेंस है, यहां पर ये मैक्सिमम स्पीड है, ये टाइम है, टाइम से डिवाइड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या आ रहा है? vm बाय 2। तो बच्चों यहां हमने की एवरेज स्पीड जो आ गई वो क्या आ गई? मैक्सिमम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, याद रखें कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि एवरेज स्पीड क्या आ रही है? मैक्सिमम स्पीड का हाफ आ रही है, तो जितनी भी इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी ड्यूरिंग जर्नी, उसका हाफ जो होगी वो क्या होगी? एवरेज स्पीड, ठीक है। अच्छा अगर आप यहां से इसको सॉल्व करते हो तो बच्चों मैक्सिमम स्पीड जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी a1 a2 बाय a1 प्लस a2 इंटू टोटल टाइम, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो v इज इक्वल टू at टाइप से, है ना। a क्या है यहाँ पर? a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2, और t यहाँ पर क्या है? टोटल टाइम है। इसी तरह टोटल डिस्टेंस क्या है? हाफ, और अभी वो मैंने आपको बताई दिया, आप चाहो तो इसका यूज कर लो, यहां से भी टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो। हाफ क्या लिखोगे? a1 a2 बाय a1 प्लस a2 इंटू, यहां पर था ना कि भाई vm की वैल्यू अगर आप यहां पर पुट कर दो, t ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर,
ठीक है, तो ये सब बच्चों कुछ स्टैंडर्ड हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसी टाइप से अगर बच्चों एक क्वेश्चन और देखा जाए, सपोज आपसे बोला जाता है कि एक पार्टिकल है इनिशियली रेस्ट में, ठीक है, पहले वो क्या करता है, एक्सेलरेट होते हुए डिस्टेंस s कवर करता है, ठीक है, तब तक कुछ ना कुछ स्पीड आ चुकी होगी, सपोज इसकी स्पीड मैक्सिमम होके vm हो चुकी है। फिर यहां पर क्या होता है, ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है, यानी कि इसका मोशन बच्चों यहां पर कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मोशन करते करते 2s के डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अच्छा, मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। फिर इसमें क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक अप्लाई करता है मतलब कि इसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाती है, और कितना डिस्टेंस आगे कवर करता है, 3s के डिस्टेंस कवर करता है, और फाइनली रेस्ट में आ जाता है। यानी रेस्ट से स्टार्ट हुआ, पहले एक्सेलरेट करते हुए s, फिर यूनिफॉर्म 2s, और फिर रिटार्ड होते हुए 3s। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का रेशियो क्या होगा। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए, आप सीधे सीधे सबसे पहले तो ये समझो कि इसको ग्राफ से देखा जाता है। ठीक है, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए। कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले स्पीड क्या थी, 0, फिर बच्चों स्पीड बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, ठीक है, फिर कांस्टेंट स्पीड है, और फिर उसके बाद स्पीड डिक्रीज होके क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहां पर अगर आप देखें इस तरह से, ध्यान देना बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, तो आप याद रखो कभी भी वीटी ग्राफ आपको दिया है और आप फाइंड करते हो एरिया अंडर वीटी कर्व, ठीक है, आप क्या फाइंड करते हो, एरिया अंडर वीटी कर्व, ठीक है, तो बच्चों ये आपको यहां पर मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करते हो तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, तो बच्चों ये देखो, ये जो टाइम है, सपोज इस टाइम को आप t1 लेट कर लो, ये वाला टाइम t लेट कर लो, ये वाला टाइम t2 लेट कर लो, ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहां वाला जो एरिया है, क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट एक्सेलरेट करते हुए कितना डिस्टेंस चलता है, s, तो यानी कि जो s है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ बेस कितना है t1, और बच्चों हाइट कितनी है vm। इसी तरह सेकंड में देखो तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2s डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से। यहां पर देखिए, यहां से लेके यहां तक अगर आप इसका एरिया फाइंड करते हो तो कितना आ जाएगा, ये vm इंटू टी, और बच्चों लास्ट में अगर आप देखो यहां पर, तो यहां पर अगर आप देखें तो टोटल 3s के डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बच्चों जब भी आप एवरेज स्पीड की बात करोगे, क्या तरीका आप यूज करोगे, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस एस टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी टोटल। तो करना क्या है, टोटल डिस्टेंस, बच्चों टोटल डिस्टेंस क्या, s प्लस 2s प्लस 3s, और बच्चों टोटल टाइम आप कैसे फाइंड करोगे, देखो आपको क्या करना है, t1 तो यहां से फाइंड करना है, t यहां से फाइंड करना है, और t2 यहां से फाइंड करना है। क्या करना है, t1 प्लस t प्लस t2, तो क्या करना, t1 यहां से फाइंड कर लोगे, कितना आएगा, 2s अपॉन vm। ठीक है, तो t1 की जगह बच्चों हम यहां पर क्या पुट करेंगे, देखो ऊपर कितना हो गया, ये आ गया 6s, और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए t1 की जगह कितना लिखोगे, 2s अपॉन vm, प्लस t की जगह कितना लिखोगे, 2s अपॉन vm, और t2 की जगह यहां पर देखें तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 6s अपॉन vm। ठीक है, अब आप इसको बच्चों सॉल्व कर लेना, s कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो आपको v एवरेज और v मैक्सिमम का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखिए, प्रैक्टिस करिए, नोट करें इसको। अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस पर। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस आप ये समझिए कि सपोज अगर किसी पार्टिकल को हम कुछ स्पीड दे दें, सपोज v0 की स्पीड दे दें, और हमें ये पता हो कि यहाँ पर रिटार्डेशन कितना है a, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है a, इसको आप रिटार्डेशन बोल सकते हो। तो कुछ देर बाद आपको पता है इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और पार्टिकल उस टाइम पर रेस्ट में आ जाएगा। तो ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा रुकने से पहले, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन यूज करिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो यहां पर अगर आप देखो तो फाइनल स्पीड क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों यहां पर क्या है, v0, इसका स्क्वायर कर दें। अच्छा, अगर आप देखें तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखो तो भाई यहां से स्टार्ट करके इधर, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और a की डायरेक्शन ये है, तो a और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, तो यहां पर आएगा -2as, तो यहां से s कितना आ जाएगा, v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये थोड़ा आपको डायरेक्ट भी ध्यान रखना है कि अगर आपको स्पीड गिवन है और a यहां पर रिटार्डेशन है और v0 इनिशियल स्पीड है, तो v0 स्क्वायर अपॉन
2a है ना, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी, मतलब इतना चलने के बाद पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पर अगर हम देखें, एक तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सपोज बोला जाए कि एक कार है, ठीक है, और सपोज यहां पर v स्पीड जब हमने दी, ठीक है, तो कार को रुकने में सपोज कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया कि रुक गई। सपोज यहां पर s0 डिस्टेंस कार ने कवर किया, तब जाके ये रुक पाई। ठीक है, जब हमने v स्पीड दी थी, ठीक है, जब हमने इसको v स्पीड दिया था तो कार को रुकने में s0 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो यहां पर बोला जाता है कि सेम कार को अगर हम डबल स्पीड दे दें, ठीक है, सब कुछ सेम हो, ठीक है, सेम कार हो यहां पर, और अगर मैं इसको डबल स्पीड दे दूं तो कितना डिस्टेंस चल करके रुकेगी। ठीक है, मतलब कि जो डिस्टेंस होगी s वो क्या होगी। तो देखो डायरेक्ट एक चीज समझो, यहां पर जो डिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है। यहां पर आप कह सकते हो डिस्टेंस क्या है, v²/2a, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो भी आपने इनिशियल स्पीड दी है डिवाइडेड बाय 2a कर दो, तो यहां पर क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी जितना चल करके रुक रही है। अब बच्चों देखो सेम कार बोली गई है, इसका मतलब ये है कि मास सेम है, ब्रेक अप्लाई किया होगा तो फोर्स भी सेम लगा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर रिटार्डेशन भी दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। अगर a सेम है तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया v² के। तो अब अगर आप देखो यहां पर, तो बच्चों s यहां पर v² के प्रोपोर्शनल हो गया, तो अगर आप स्पीड को डबल करोगे, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, यानी कि अगर आप v को डबल करते हो यानी कि 2 टाइम्स करते हो, तो जो s है वो उसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करोगे 4, यानी कि यहां पर जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पहले अगर ये s0 डिस्टेंस चला होगा तो बाद में कितना चलेगा, 4 s0 डिस्टेंस चलेगा। तो अपना आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 s0। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि हम यहां पर क्या करते हैं कि सपोज हमने पहले कितनी स्पीड दी थी v, ठीक है, और बच्चों यहां पर सपोज कार का जो मास है वो m है। ठीक है, अगर यहां पर डबल मास की कार है, ठीक है, कार का मास डबल कर दिया, स्पीड हमने सेम रखी, और इसमें बोला गया कि दोनों केस में जो रिटार्डिंग फोर्स है वो सेम है, यानी कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो सेम फोर्स ऑफर होता है। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि रिटार्डिंग फोर्स यहां पर सेम है। ठीक है, फोर्स यहां पर क्या है, सेम है, रिटार्डिंग फोर्स सेम है। तो उस केस में अगर हम देखें तो स्टॉपिंग डिस्टेंस सपोज यहां पर s1 है या s2 है, तो आपको फाइंड करना है s1/s2 क्या होगा। अब एक चीज समझो यहां पर कि हम जानते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी, v² डिवाइडेड बाय 2 है। तो बच्चों अगर स्पीड सेम है तो ये वाला टर्म तो सेम हो गया, यानी कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं s प्रोपोर्शनल टू कितना है, 1/a है। ठीक है, s प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि सारा खेल किसका है, रिटार्डेशन का है। तो यहां पर अगर आप देखो तो बच्चों रिटार्डेशन जो होगा वो क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी कि s जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/a के, और बच्चों a प्रोपोर्शनल किसके है, क्योंकि फोर्स तो यहां सेम है तो a प्रोपोर्शनल टू 1/m है, यानी कि हम कह सकते हैं s प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है, उसको रुकने में भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो s1/s2 यहां पर कितना आ जाएगा, m1/m2। ठीक है, तो बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा, m/2m या फिर 1/2, यानी हम यहां पर क्या कहेंगे, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसका रेशियो कितना होगा, 1:2। और इसमें देखो बहुत छोटे छोटे वेरिएशंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने सेम डिफरेंट स्पीड सेम एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट बताया, सेम कार, ठीक है, डिफरेंट कार है, ठीक है, इसका फिर फ्रिक्शन में जाएंगे तो वहां पर μg वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसको अच्छे से एक बार जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताए उसको अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।